अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 को जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअल बेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसका तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके पास पहला क्वेश्चन है वो है जी, सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि लीनियर इक्वेशंस किसको कहा जाता है। अब देखें, लीनियर का मतलब तो होता है वन, जिस तरह से क्वाड्रेटिक आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स का कोफिशिएंट 2 होता है, ये कोई वेरिएबल आ रहा है उसका कोफिशिएंट 2 होता है। तो यहाँ से ये जो लीनियर वर्ड है, लीनियर का मतलब होता है वन, सिंगल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन अब क्या होगी, वो इक्वेशन जिसके अंदर कोई भी अगर आपके पास वेरिएबल है तो उसकी पावर जो है वो वन ही है होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी मिसाल आपके पास यहाँ पर मिलती है z-4w। अब जी स्क्वायर तो नहीं है ना, z है, ठीक है, z-4w। अब यहाँ पर भी डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू क्यूब नहीं है, डब्ल्यू है, मतलब लीनियर इसके जो है वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो लीनियर उसमें है। तो इस अब ऐसी क्वेश्चन जिसके अंदर वेरिएबल या जो आपके पास जी डब्ल्यू ये होते हैं इनकी पावर वन होती है, तो इनको हम कहते हैं कि फिर ये इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं लीनियर इक्वेशंस। आई होप सो कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब जो है क्वेश्चंस की तरफ जो है हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें वो आपसे कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये सी कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में सी लिख दिया, ठीक है। अब पहला है आपके पास, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, z-4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। फिर दूसरी इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसी के अंदर ही जो दूसरा है वो आपके पास गिवन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11-5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखने हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद दूसरा कोई काम नहीं करना, सिंपल ये करना है, ये इसी तरह से उठा के नीचे लिखना है z-4w इज इक्वल टू 3 आई। इसको आपने क्या नाम दे देना है, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, ठीक हो गया। इसी को इस सेकंड वाली को भी उठा के आप सिंपल यहाँ पर लिखते हैं 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11-5 आयोटा। इसको आपने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ तक तो कोई भी नया काम हमने नहीं किया। उसके बाद आपने एक काम करना है। अब यहाँ पर देखें हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी हम अगर मैथ्स के अंदर स्टेप कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों का आंसर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें, हम अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्म कोई भी यहाँ पर काम करेंगे तो वो हम क्यों करेंगे, वो इस वजह से करेंगे, यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि हमें z की वैल्यू और w की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अब वो किस तरह से हमें मिल सकती है, वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर ऊपर भी 2 हो जाए, मतलब यहाँ से किसी एक एक को यहाँ से या तो z वाला फैक्टर कैंसिल होगा दोनों इक्वेशन से तो आपको w मिलेगा, या w वाला कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, z मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर 3z है तो इधर ऊपर 4w 3w है, ऊपर 4w है। अब ये थोड़ा मुश्किल है कि हम अब इन दोनों के कोफिशिएंट्स को बराबर करें। इसके बजाय हम इस तरह से करते हैं, z को चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखें, सेकंड के अंदर 2z है ना, अगर हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ऊपर 2z बन सकते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2z बन जाएगा। तो अब जो है हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है ये वाली, इसको हमने क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है हम इसको इधर प्रैक्टिकली जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। टू डब्ल्यू से 2z से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 2, तो आपके पास आ जाएगा 2z, इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाली इक्वेशन, 2z के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2z, तो बीच में माइनस है, माइनस एज इट इज, और 2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8w साथ एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। इज इक्वल टू, अब 2 जाहिर बात है आपने एक मल्टीप्लाई किया एक इक्वेशन के साथ तो राइट लेफ्ट दोनों पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो 2 3 6 और i इसके साथ एज इट इज रहेगा। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। यहां तक आई होप सो के बाद आपको क्या हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, अब देखें अगर आप इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो आपके पास यहाँ पर z जो है वो कैंसिल हो सकता है। अब वो किस तरह से हो सकता है, अब उस चीज को देख लेते हैं हम, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप ऊपर नीचे लिखें, या यहाँ पर मैं लिख देता हूं ऊपर, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 3। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 को किससे, 3 से करना है, ठीक है ना। अब ये 3 को आप ऊपर लिखें, 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6i, ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई यहाँ तक आपको।
अब इसके नीचे ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी, एक आपने लिखी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, मतलब 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको ऊपर लिख दिया। नीचे कौन सी लिखेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ पे है, ये रही आपके पास 2z और माइनस 4w और 2z यहाँ पर प्लस 3w है, सॉरी 2z प्लस 3w और इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो ये हो गया जी आपके पास आपका तैयार। तो अब यहाँ पर जब भी आप दो क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका क्या होता है जी, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव था, प्लस था, नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी पॉजिटिव था, ये नीचे नेगेटिव हो गया। यहाँ पर जो है 11 के साथ प्लस था, प्लस 11 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे माइनस 11 हो जाएगा और ये माइनस 5 आयोटा है तो इधर आ जाएगा जी प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के चेंज। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब अगला काम ये करना है कि यहाँ पर माइनस 2z है और ऊपर आपके पास 2z है, तो क्या होगा यहाँ पर सिंपल ये होगा कि ये जो दोनों हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे यहाँ पर नीचे आपके पास माइनस 3w है, ऊपर आपके पास माइनस 8w है, तो इन दोनों को आप ऐड करें जब, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 में 3 ऐड करें 9 10 11 और ये माइनस का साइन साथ लग जाएगा, माइनस 11w। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन एज इट इज डालना है। उसके बाद ये आपके पास माइनस 11 है, माइनस 11 को आपने एज इट इज लिखना है, क्योंकि माइनस 11 का तो कोई काम नहीं है आयोटा वाले से, मतलब ये तो इस ऊपर किसी भी चीज से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो माइनस 11 नीचे एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये आपके पास है जी प्लस 5 आयोटा और ऊपर है आपके पास प्लस 6 आयोटा, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 11 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसको आप यहां पर इसी चीज को यहां पर लिख दें, माइनस 11w इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 11 आयोटा। अब आप क्या करना चाह रही हैं, आप तो यहां से w की वैल्यू फाइंड करना चाह रही हैं। ठीक हो गया, ये काम हमने इसी वजह से किया, इतनी लंबी कहानी हमने इसी वजह से की कि हम क्या करना चाह रहे हैं, w की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 11। ठीक है, बोथ साइड पे हम माइनस 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। माइनस 11 से हम इसको इस वजह से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें w की वैल्यू चाहिए, w के साथ है आपका माइनस 11, तो बोथ साइड पे हमने क्या किया, माइनस 11 को डिवाइड कर दिया। इधर भी माइनस 11 और इधर भी माइनस 11। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये माइनस 11 तो क्या हो जाएगा, माइनस 11 के साथ कट हो जाएगा। ठीक हो गया, बात खत्म। यहाँ पर क्या रह गया आपके पास, सिंपल रह गया w इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखें तो माइनस 11 नीचे भी माइनस 11, ये भी एक दूसरे से क्या हो गए, दोनों कंप्लीटली कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया आपके पास 1 रह गया। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ऊपर है आपके पास 11 आयोटा, ठीक है, और 11 आयोटा, नीचे है आपके पास 11, तो 11 को 11 से आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला प्लस है और ये नीचे वाला माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, ये ऊपर आयोटा एज इट इज पड़ा हुआ है तो ये एज इट इज यहाँ पर रह गया। अब आप इसको दोबारा से इस तरह से साइन बना के लिख लें, w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया, ये आपके पास w की क्या वैल्यू आ गई, w की आपके पास वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा। अब आपने क्या करना है, एक वैल्यू तो आपने निकाल ली, जो कि आपने निकाली w की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, निकालनी है वैल्यू किसकी, z की भी निकालनी है। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 किसी भी इक्वेशन के अंदर w की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं इस तरह से करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखी हुई आ रही है कि z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आए, तो मैं इसके अंदर w की जगह ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको पुट करके मैं यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर आप चाहें आप इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 को यूज़ कर लें, जितनी क्वेश्चन हैं आप कोई भी क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात आई होप सो कि हो गई क्लियर, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, अगर आप काम कर रहे हैं साथ साथ आप ऊपर से देखें और क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ नीचे कोट कर दें। ठीक है, मैं एज इट इज यहाँ से ऊपर से देख के क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो मैं लिखने लगा हूँ, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3i। तो ये थी जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 साथ कर लिख भी देते हैं कि ये आपके पास थी क्वेश्चन नंबर 1। अब इस w की जगह यहाँ पर ये जो w है इसकी जगह आपने वैल्यू डालनी है w की, जो कि आपके पास है 1 माइनस आयोटा। अब z
-4। अब ये W है ना, W की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो आपने W की क्या वैल्यू पुट करनी है, जो आपने निकाली है। क्या निकाली है आपने, 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब यहाँ पर z माइनस 4, ये 4 अंदर 1 से मल्टीप्लाई होके 4, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, और फिर ये 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होके 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, हमारा जो टारगेट है, व्हाट इज अवर टारगेट, अवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, अब हमने z को अकेला करना है, z यहाँ पर रहेगा। अब ये 3 आयोटा एज इट इज इधर है। ठीक है, अब इसको -4 को इधर उठा के लेकर जाएं तो +4 आ जाएगा, +4 आयोटा को इस तरफ उठा के लेकर जाएं, इक्वलिटी जो आपके पास है इज इक्वल टू है, इस तरफ उठा के लाएं तो आपके पास आ जाएगा -4 आयोटा। यहाँ तक आई होप सो कोई बात होगी, क्रिस्टल क्लियर, हलवा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, z इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करें अगर आप, तो 3 आयोटा और -4 आयोटा आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा और +4। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। इसको आप इस तरह से बॉक्स के अंदर बंद कर दें। ठीक हो गया। अब आपके पास जो z की वैल्यू भी आ गई एंड आपने फाइंड कर ली w की भी वैल्यू। ठीक हो गया। अगर आप मजीद इसको, अगर मजीद आप लिखना चाहें तो ठीक है, आप इसको कुछ इस तरह से भी पेपर के नीचे जो है लिख सकते हैं। मैं तो जगह ना होने की वजह से इधर ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपने इस पेज के नीचे फिर लिखना है जिधर आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने लिखने हैं कि w, z, क्या वैल्यू आई w की आपके पास, 1 माइनस आयोटा, और यहां पर आपके पास z की क्या वैल्यू आई, 4 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब मतलब यहां पर हमने लिखा w कामा z, तो ये w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, और नीचे अभी हमने z की वैल्यू फाइंड की 4 माइनस आयोटा, तो ये कामा इधर z है, तो यहां पर कामा के बाद 4 माइनस आयोटा इज द वैल्यू ऑफ z। ठीक हो गया। आई होप सो कि ये आपको पार्ट नंबर 1 जो हो गया जी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 2, जो कि है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3i, और नीचे है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो ये बड़े हलवा क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, समझना है कि भाई ये गपशप हैं सारे। ठीक है ना, तो अभी इसको लिखते हैं और देखते हैं, इस बिल्कुल सेम टू सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे, और ये जो क्वेश्चन हैं इससे भी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक हो गया। यहाँ पर आप सिंपल सबसे पहले क्या कर लें, सोल्यूशन लिख लें। ठीक है, जो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सोल्यूशन आ गया। उसके बाद आप इस तरह से करें, इनको सेम टू सेम नीचे इसको भी और इसको भी लिखें। ठीक है, सबसे पहले आप लिखें z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसको आपने नाम देना है क्वेश्चन नंबर 1 का, और फिर ये है आपके पास 2z और प्लस 3w इज इक्वल टू 2, तो इसे आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। 1 और 2 से मुराद इक्वेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब जो है, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर रुदात देखें, अब यहाँ पर आप देखें कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। सेम टू सेम जैसा हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया कि यहाँ से हमें z और w की वैल्यू तो हमें चाहिए। ठीक हो गया, लेकिन अब उसको फाइंड आउट हमने किस तरह करना है, वो अब मेथड देखना है आपने। वही मेथड है सेम जो अभी हमने किया इसी क्वेश्चन के अंदर पिछले। तो अब यहाँ पर आप देखें कि या तो हमें z को कैंसिल करना है या हमें यहाँ से w को कैंसिल करना है। आप जो है क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर नीचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 2z मौजूद है, तो अगर आप ऊपर 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ऊपर 2z आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ रही होगी कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2z प्लस 2w और यहाँ पर 6i आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से एक और तरीका भी है इसका। अब यहाँ पर देखें, अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप z को ही कैंसिल करें और फिर जो है w की वैल्यू फाइंड करें। अब आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस तरह करें। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, 3, दूसरी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपके पास मौजूद है 3w। तो अब आप ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 3z प्लस 3w आ जाएगा। फिर भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, w आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो मैं आपको मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से अगर आपने किसी w की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको z को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आपने इसी के अंदर से z की वैल्यू फाइंड करनी है तो यू हैव टू कैंसिल आउट w। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हो गया किस्सा खल्लास। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय
2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 ये है आपके पास। ठीक है, ये अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2z और फिर प्लस प्लस फिर यहाँ पर 2w, तो इज इक्वल टू 3 आयोटा है, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 3 6 आयोटा आ जाएगा। ये हो गई जी आपकी कौन सी इक्वेशन, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आपने यूटिलाइज, अब पिछले क्वेश्चन को भूल जाए, अब आपने यूटिलाइज करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक हो गया, ये काम हम इसी वजह से कर रहे थे कि कोफिशिएंट सेम हो जाए और हमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कोफिशिएंट z के सेम मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, अब कोई भी आप किसी क्वेश्चन को किसी के अंदर से भी आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसके अंदर जो है कोई इतना इशू जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम 2 करेंगे, बात वही है, आप अपनी मर्जी से सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि कैंसिल तो होना है, मतलब एक ने तो कैंसिल हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो अब जो है हम इस तरह से करेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2 से, यानी 2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो 2 को हम लिख देंगे ऊपर। ठीक है ना, 2 को हम लिख देंगे ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से। किसको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके पास, इसको नीचे लिखते हैं आप कि 2z और प्लस 2w और इज इक्वल टू 6 आयोटा। यहां तक होगी बात क्लियर। अब जो है यहाँ पर साइंस जो है वो ऑटोमेटिकली, आपको पता है कि जब भी सब्ट्रैक्शन होती है तो आपके साइंस जो है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर प्लस 2z है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2z हो जाएगा। प्लस 2w है, यहाँ पर माइनस 2w हो जाएगा। प्लस 6 आयोटा है, यहाँ पर माइनस 6 आयोटा हो जाएगा। इधर ऊपर प्लस था इसके साथ, नीचे हमने क्या लिखा, चेंज करके माइनस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो 2z से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म बात। अब यहाँ पर आपके पास है 3w और माइनस 2w, मतलब 3w में से आपने क्या करना है, 2w को माइनस करना है, तो यू विल फाइंड आउट, यू विल गेट w, मतलब 3w में से 2w गए तो आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ w रहेगा, इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पर आप देखें, आयोटा तो 2 में से माइनस हो नहीं सकता, इसको आप तो एज इट इज लिखें, माइनस 6 आयोटा, और यहाँ ये ऊपर 2 है तो ये 2 जो है प्लस 2 एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। अब ये क्यों आ जाएगा एज इट इज, इसकी कहानी ये है ना दरअसल कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो उसमें देखें आपने यहाँ पर 6 आयोटा है, अब ऊपर तो कोई आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो इस वजह से ये तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब 2 तो ना इसमें ऐड हो सकता है, मतलब फिर ये माइनस 6 आयोटा एज इट इज और प्लस 2 इसके सामने आ जाएगा, क्योंकि ऐड तो हो नहीं सकते आपस में। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इधर ऊपर आप प्लस 0 आयोटा कर लें, तो 0 आयोटा में तो ये जाहिर बात है नहीं ऐड हो सकता, मतलब वही वैल्यू आ जाएगी। बहरहाल मैं आपको मजीद कंफ्यूज नहीं करता, यहाँ पर ऊपर आयोटा वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसी वजह से ये एज इट इज नीचे आ जाएगी, और प्लस 2 भी इसके अंदर तो ऐड नहीं हो सकता। अगर ये इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता तो ये किस तरह से इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, ठीक है, ऐड ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो एज इट इज आगे नीचे। यहाँ तक बात होगी जी क्लियर। अब W की आपको वैल्यू मिल गई, और W की आपको क्या वैल्यू मिल गई यहाँ से, कि W की आपको वैल्यू मिली, रेंज करके लिखें 2 माइनस 6 आयोटा। ठीक है जी, you have found out you have actually got the value of W which is 2 minus 6 आयोटा। ठीक हो गया ना, आपने फाइंड कर ली किसकी वैल्यू, W की वैल्यू जो कि है 2 माइनस 6 आयोटा। अब आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से जल्दी आंसर आ जाता है, इस वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 1 को जो है ज़्यादा प्रेफर करता होता हूँ। आप कोई सी भी क्वेश्चन में पुट कर सकती हैं। अब आप जो है अगर रजिस्टर के ऊपर कर रही हैं, अगेन मैं वही बात कहूँगा, तो आप वहाँ से देख कर लिख लें क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 1 क्या है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 को कोट करूँगा नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने कौन सी वैल्यू डालनी है, हमने डालनी है W की वैल्यू, तो ये रहा आपके पास W। अब z प्लस W की क्या वैल्यू डालनी है, ये डालनी है 2 माइनस 6 आयोटा, 2 माइनस 6 आयोटा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 3 आयोटा। यहाँ तक बात क्लियर।
अब यहाँ पर z प्लस 2, ठीक है, z प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब हमें जो चाहिए z की वैल्यू, ठीक है, अब इसको अकेला करें, ठीक है, इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज को इस तरफ लाएं इक्वल टू के, प्लस 2 है यहाँ पर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 6 आयोटा है इस तरफ आएगा तो प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा और आयोटा वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लें, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा 9 आयोटा माइनस 2। तो ये जो है ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास z की वैल्यू। अब अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं, इस तरह से कि w कॉमा z, तो साथ आप लिख सकते हैं कि w की क्या वैल्यू आई आपके पास 2 माइनस 6 आयोटा और आपके पास z की क्या वैल्यू आई 9 आयोटा माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको जो है बआसानी लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आप अब यहाँ पर मैं मतलब आप यहीं से सोल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने क्वेश्चन लिखने के बाद इसको फिर इस तरह से नेमिंग करनी है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक हो गया। आपने इस तरह से पहले क्वेश्चन लिखने हैं, फिर सोल्यूशन लिखने हैं, उसके बाद फिर इस तरह इसको दोबारा से इसको लिख के फिर लिखना है जी क्वेश्चन नंबर 1, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है के बाद आपने इसको नाम देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ पर आपने बात समझनी है, अब ये भी हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आपने बिल्कुल आराम से डील करना है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमारा फिलहाल यही टारगेट रहा है कि हमने या तो जी की वैल्यू जी को कैंसिल करना होता है या डब्ल्यू को कैंसिल करना होता है, क्योंकि जब तक एक कैंसिल नहीं होगा तो हमें दूसरे की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर हमने पिछले दोनों क्वेश्चन के अंदर जी को कैंसिल किया, अगर आप चाहें तो डब्ल्यू को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, जी को कैंसिल करके डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड की। अब यहाँ पर आप देखें, या तो हमें जी को कैंसिल करना पड़ेगा तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी, या तो हमें डब्ल्यू को कैंसिल करना पड़ेगा और जी की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब देखें जी का कोफिशिएंट जो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर है वो है 2 माइनस आयोटा। तो क्या कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, जरा सोचिए दिमाग के अंदर, कि यहाँ पर ऊपर इधर जी के साथ आपके पास 2 माइनस आयोटा आ जाए। तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा क्लमजी लगता है, बेसिली का ढंगा सा लगता है, यार ये कैसे होगा, ठीक है, तो हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, लेट्स लीव इट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आगे चलिए, माइनस डब्ल्यू है, मतलब इधर कोफिशिएंट इसका 1 है, ऊपर कोफिशिएंट जो है इसका 2 प्लस आयोटा है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसी जैसा कोफिशिएंट इसका बना दें, तो आप बोलेंगे हो सकता है। अब वो कैसे, आप बोलेंगे कि सर आप इस तरह करें, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस आयोटा के साथ, तो यहाँ पर ये 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर 2 प्लस आयोटा आएगा तो माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू आ जाएगा, तो आपका तो बन गया। तो फिर आप आसानी से ये डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा जब इनको ऐड करेंगे। तो यही बात आपको समझानी है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई कौन सी इक्वेशन नंबर, मल्टीप्लाई 2, ये प्लस आयोटा है ना, 2 प्लस आयोटा विद इक्वेशन 2। हमें यही 2 प्लस आयोटा यहां पर चाहिए डब्ल्यू के साथ। तो फिर ये माइनस यहाँ पर जब ये आ जाएगा, ये 2 प्लस आयोटा, तो माइनस 2 प्लस आयोटा और बाय डब्ल्यू, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हम जी की वैल्यू हमें मिल सकती है, ठीक हो गया। अब ये देखेंगे, करेंगे साथ साथ तो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करने हैं, हमने 2 प्लस आयोटा को क्वेश्चन नंबर 2 पूरी के साथ, तो 2 प्लस आयोटा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 माइनस आयोटा और जी पहले का मौजूद था, ठीक हो गया, माइनस अब डब्ल्यू के साथ 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस आयोटा और डब्ल्यू साथ आ गया, ठीक हो गया। अब इधर क्या आ गया आपके पास, एक है माइनस 1 प्लस आयोटा और इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। आई होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ आ रही होगी कि मैंने क्या किया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आके, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आप इधर ध्यान दें कि हमने क्या किया, यहाँ तक बात क्या हुई, ये हुई कि हमने कोफिशिएंट्स को सेम करना था, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि डब्ल्यू कैंसिल हो और हम जी की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक हो गया। इसके लिए ज़रूरी था कि यहाँ नीचे भी यही 2 प्लस आयोटा यहाँ पर भी होता। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस आयोटा को इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो हमें यहाँ पर 2 प्लस आयोटा मिल गया।
तो अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हमने जी की यहाँ पर टू माइनस अयोटा क्यों नहीं बनाने की कोशिश की, उस तरह से भी हम कर सकते थे। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर आप देखें, मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप टू माइनस अयोटा मुझे ला के दें जी के साथ, तो आप बोलेंगे ये तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब यहाँ थ्री पहले से है, आप टू माइनस अयोटा किस तरह से लाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ मुझे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप टू प्लस अयोटा ला के दें ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है, टू प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई कर दें क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो सेम हमने ये काम कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब जो है यहाँ पर थोड़ी सी हमने करनी है सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पर इस तरह से करते हैं, यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये एक फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा बार बार। अब इस पर आप ये फार्मूला लगाएं, टू प्लस अयोटा टू माइनस अयोटा, तो ये किस तरह फार्मूले के अंदर डलेगा, तो ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र। ए क्या है, टू है, टू का स्क्र माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है आपके पास, अयोटा है, ये आ गया जी अयोटा का स्क्वायर। फिर आपके पास यहाँ पर बाहर क्या है, जी एज इट इज मौजूद है, ये वाला। अब फिर माइनस, अब यहाँ पर इसको आपने नहीं छेड़ना, टू प्लस अयोटा और साथ ये डब्ल्यू, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले माइनस वन को आप मल्टीप्लाई कर लें टू प्लस अयोटा के साथ, और फिर आप प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई कर लें टू प्लस अयोटा के साथ। ये मैंने क्या किया, मैंने ये किया, पहले माइनस वन को आप इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप प्लस अयोटा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आगे चलते हैं, तो टू का आपने स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 4 और माइनस अयोटा स्क्वायर, और बाहर आपके पास जो है, इसको इस तरह से आप लिख लें कि बाहर आपके पास जी मौजूद है। ठीक होगी, बात क्लियर होगी। अब माइनस टू प्लस अयोटा और इंटू डब्ल्यू, ये तो एज इट इज मौजूद है आपके पास। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर माइनस वन जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस वन जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा टू से तो प्लस टू अयोटा आ जाएगा। जब यहाँ पर अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखती 4 माइनस, तो आपको अब यहाँ पर एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि हमने बार हाँ पढ़ चुके हैं हम कि यहाँ पर अयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, माइनस वन। जहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर आता है हम उसकी जगह माइनस वन को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस वन को पुट कर दिया, ठीक है, अयोटा स्क्वायर की जगह। तो ये जी बाय इसी तरह, तो फिर यहाँ पर माइनस टू प्लस अयोटा डब्ल्यू, ये एज इट इज रहेगा। वो क्यों रहेगा, क्योंकि हमें हमारा काम ही ये था कि हम जो है डब्ल्यू के साथ टू प्लस अयोटा ला के बताएं। ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें ये माइनस टू है, बल्कि आप इस तरह से करें, ये माइनस टू है और ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा, तो आपके पास प्लस अयोटा आ गया, और यहाँ पर आप प्लस और ये इसकी जगह माइनस वन पुट कर दी, अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट कर दिया। आगे चलते हैं, तो आगे 4 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 1 और फिर बाहर इसी तरह से z आ गया। ठीक हो गया। अब माइनस टू प्लस अयोटा और बाहर डब्ल्यू है इज इक्वल टू, ये बिल्कुल काम कोई भी वो काम नहीं है, ये हलवा है। ठीक है ना, आप बस यहाँ से स्टेप देखें और इसी तरह से जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप यकीन मानिए इसको मास्टर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर है आपके पास माइनस टू प्लस अयोटा, माइनस टू प्लस अयोटा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस वन। ठीक हो गया। फिर 4 प्लस वन क्या होता है 5, और जी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5z माइनस टू प्लस अयोटा बाय डब्ल्यू एज इट इज इक्वल टू माइनस टू और माइनस वन, अयोटा को पहले लिखते हैं माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री। अब क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया अयोटा माइनस थ्री। अब आप इसको क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक हो गया, हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 बना दी। ठीक हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, तो क्या आपको सिमिलरिटी मिल रही है कि आपके पास डब्ल्यू के जो है वो कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पर देखें 2 प्लस अयोटा है, यहाँ पर 2 प्लस अयोटा है, सेम है। तो यहाँ पर प्लस इसके साथ साइन है, प्लस 2 प्लस अयोटा, और ठीक है यहाँ पर माइनस है, यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमारे पास डब्ल्यू का तो सारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम जी की वैल्यू बासानी फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हम ये करेंगे कि एडिंग इक्वेशन नंबर
1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं लिख देता हूँ, जो कि ये सामने है आपके पास 5z। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पहले ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा, अब क्वेश्चन नंबर 3 को लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, 5z, यहाँ पर माइनस 2 प्लस आयोटा और बाय w, ठीक हो गया, इज इक्वल टू ये लिखी हुई है, ठीक है, आई यानी आयोटा माइनस 3, ठीक हो गया। अब ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसको एक और काम करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके जो है वो लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब इस तरह से हम इसको लिख देते हैं 3z प्लस 2 प्लस आयोटा। आप इसको ऊपर से ही अरेंज करके लिख लें, मैं अब दोबारा से इसको लिखना पड़ रहा है मुझे, तो मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ माइनस आई प्लस 11, ये ऊपर माइनस आई को पहले कर दिया, माइनस आयोटा को प्लस 11, नीचे जो है 5z और यहाँ पर माइनस 2 माइनस आयोटा बाय w इज इक्वल टू, अब आयोटा वाला पहले, तो ये आयोटा है और फिर माइनस 3 है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो ये ऐड हो गए। ऐड के जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो हमारा साइन जो है वो चेंज नहीं होता, तो 5 है ये और ऊपर 3 है, 5 और 3 8 हो गया, z इसके साथ आ गया, ठीक हो गया। ये बात आपको आ गई जी समझ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें ऊपर प्लस है, प्लस 2 आयोटा, ठीक है, इंटू w, नीचे माइनस 2 माइनस नीचे प्लस आएगा इधर भी, ठीक है, 2 प्लस आयोटा और इंटू w है, ठीक हो गया। तो अब ये दोनों आपस में ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब आगे आते हैं यहाँ पर ऊपर माइनस आयोटा है, नीचे प्लस आयोटा है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा जी यहाँ पर 0 आयोटा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको सॉरी यहाँ पर जो है आपके पास आ जाएगा 0 आयोटा और यहाँ पर आपके पास प्लस 11 और माइनस 3, ठीक है, आपके पास आ जाएगा जी प्लस 8, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 8z इज इक्वल टू 0 आयोटा प्लस 8, तो 8z आपके पास आ गया इज इक्वल टू 8 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो z आपके पास आ गया 1, ठीक हो गया। आई होप सो कि यहाँ तक जो है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी, अब मैं एक मरतबा फिर से ये मैंने जितने स्टेप किए मैं इनको एक मरतबा फिर से रिपीट करता हूँ। फिर जो है इसके बाद थोड़ा सा आगे वैल्यूज़ पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किसकी वैल्यूज़, हमने जो जी की वैल्यू फाइंड की है 1, उसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, या क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आप पुट करना चाहें। तो पहले मैं यहाँ से एक मरतबा फिर इसको टोटली एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये किया, हमारे पास एक गिवन 2 क्वेश्चन थी, तो हमें कहा गया कि आप इसमें से z और w की वैल्यू फाइंड आउट करके दें। तो अब एक बात तो हमें पता है कि हम उस वक्त तक वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते जब तक कोई एक इनमें से फैक्टर कैंसिल ना हो रहा हो। अगर हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है तो w मुमकिन है, ये पॉसिबल होना चाहिए कि w आपका कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है यहाँ पर तो हमें यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी वजह से हमने क्या किया, 2 माइनस आयोटा को यहाँ पर सॉरी क्या किया, 2 प्लस आयोटा है, इसको जो है हमने इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस आयोटा आ जाए, ठीक है। ये सारी कहानी चली। उसके बाद हमने फार्मूला वगैरह लगाया और इक्वेशन नंबर 3 सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गई 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3, यहाँ तक आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपस में ऐड किया। यहाँ पर आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पहले से ही इसको सही करके लिखें, ये मेरी गलती है कि मैंने पहले से इनको सही करके नहीं लिखा, मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर के कौन सी 1 और 3 को आपने क्या किया, आपस में ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई, आपके पास आई जी 8z, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 आयोटा प्लस 8, क्योंकि ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस 8, ये 11 माइनस 3 जब आप करेंगे तो आपके पास प्लस 8 आ जाएगा। तो फिर हमने जी की वैल्यू यहाँ से निकल गई 1, ठीक हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक हो गया। अब जो है हम आगे जो है करते हैं काम, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें हमें क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, हमने वही काम करना है कि जी की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। अब हम जी की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, ताकि हमें क्या मिले, डब्ल्यू की वैल्यू मिले। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जी की वैल्यू को 1 पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। पुट जी
इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो वो तो आपने क्या करना है, ये है रही इक्वेशन नंबर 1 आपके पास, ये वाली, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था। तो 3z, इसको इस सारी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ 3z, ठीक है। इसके साथ आ गया जी आपके पास प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। आपने क्या करना है, z को 1 पुट करना है, तो यहाँ पर 3 और z को 1 पुट कर दिया, प्लस और 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब ये हो गया 3, तो इस 3 को हम दूसरी साइड पर ही ले जाते हैं। यहाँ पर है आपके पास 2, ये बीच में प्लस और फिर आयोटा, 2 प्लस आयोटा, और फिर ये बाहर इसके साथ डब्ल्यू, ये वाला मैं लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। अब ये 3 उठा के हम इस साइड पे ले आए, तो 11 माइनस आयोटा पहले से मौजूद है, और ये +3 था इस तरफ, तो यहाँ पर आएगा तो -3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने कोई नया काम नहीं किया, z को 1 पुट किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हमने z को 1 पुट किया, तो 3 1 3 को हम उस साइड पे लेकर तो -3 हो गया। अब यहाँ पर ये 2, ये बीच में प्लस है, 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये ऊपर वाला, ठीक है। अब जो है हम यहाँ से इसको करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको करते हैं जी आगे कंटिन्यू, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ जहाँ से हमने छोड़ा है, 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा -3, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी लिखा था। अब जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 प्लस आयोटा तो एज इट इज़ रहेगा बाय डब्ल्यू भी। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 8 माइनस आयोटा, क्योंकि 11 और 3, 11 में से आप 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 8 ही आना है, ठीक है। तो उस वजह से हमने यहाँ पर 8 लिख लिया माइनस आयोटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारा टारगेट क्या है, डब्ल्यू फाइंड करना। तो डब्ल्यू यहाँ पर एज इट इज, तो 8 माइनस आयोटा था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको पता है कि हम इसको मजीद यहाँ से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब वो किस तरह से कर सकते हैं वो ज़रा देखिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है कि 8 माइनस आयोटा ऐसे ही है, 2 प्लस आयोटा भी ऐसे ही है। हम यहाँ पर एक चीज़ पढ़ते हैं कि अगर इस तरह से आपको आ जाए इस तरह से ना 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, डिनोमिनेटर का 2 माइनस आयोटा, यानी कि कनेक्टिंग साइन जो आयोटा और कांस्टेंट होता है उसके कनेक्टिंग साइन हम चेंज कर देते हैं। 2 प्लस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा है, इससे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। मल्टीप्लाई किया सबसे पहले 2 माइनस आयोटा, फिर उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 माइनस आयोटा। यहाँ तक हो गई जी बात आपको क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बड़ा ईजी हो गया, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें आप 2 माइनस आयोटा के साथ। अब यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a प्लस बी है ये और ये a माइनस बी है, तो वो किसके इक्वल होता है, ये देखें यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये फार्मूला है। इसको आप यहाँ पर अप्लाई करें इस डिनोमिनेटर पे दोनों के, तो पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये हमने इस तरह से बना लिया फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर w इज इक्वल टू 8 को पहले सारे से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस आयोटा से, फिर डिवाइड। अब यहाँ पर ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, याद रहे आपको, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र। a क्या है, 2 है आपके पास, तो 2 का स्क्र, बीच में माइनस, और b क्या है आपके पास, आयोटा है, तो b आयोटा का स्क्र आ जाएगा। तो यहाँ तक बात होगी क्लियर। मजीद आगे चलते हैं, मजीद आगे आपके पास क्या है कि 8 2 16, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस 8 आयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा, और ये माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब जो है हम यहाँ से आगे जो है चलते हैं मजीद,
ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन जो है ये आपको इस तरह से बहुत अच्छा याद रहेगा। ठीक है, अच्छा W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप क्या करें, आयोटा वाले को एक जगह कर लें, 16 ऐसे ही रहेगा तो -8 आयोटा और -2 आयोटा आपके पास आ जाएगा -10 आयोटा। ठीक हो गया, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस ऐसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करके दी जो कि है -1, तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इधर ही आगे लिख लेते हैं, 16 प्लस माइनस माइनस, बल्कि इस तरह करते हैं, 16 एज इट इज लिखा रहेगा, -10 आयोटा और प्लस माइनस -1 डिवाइड में 4 माइनस माइनस प्लस और 1। अब यहाँ पर आप आ जाएं, W इज इक्वल टू 16 -1 -10 आयोटा, 4 + 1 5, यहाँ पर आप आ जाएं 15 -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 15/5, W इज इक्वल टू 15/5। ठीक है, आ रहा है कैमरे में, 15/5 और फिर -10 आयोटा ओवर 5। अब 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो ये किसके इक्वल आ गया W आपके पास, 3 - 2 आयोटा। तो ये आ गई आपकी नेक्स्ट वैल्यू 3 - 2 आयोटा वाली। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप्स हो कि आपको ये चीज़ें अच्छी समझ आई होंगी। थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन आप इसको एक मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है इसको दूसरी मरतबा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर अगर आप इसको दूसरी तरह से लिखना चाहते हैं, जैसा मैं आपको पैटर्न बताता होता हूँ खूबसूरती के लिए, अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, वो बेसिकली आपने इस तरह से लिखना है इसको, कि पहले आपने लिखना है इस तरह Z, फिर इस तरह लिखना है W, फिर Z की आपके पास वैल्यू आई है 1 कॉमा, फिर W की वैल्यू आई है आपके पास 3 - 2 आयोटा। ये है आपके पास सॉल्व्ड। यहाँ पर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, S.S सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसके मैंने सारों पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर दिए। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर वो आपसे कह रहा है कि फैक्टराइज द पोलिनोमियल्स P of Z इनटू द फॉलोइंग लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, आपके पास ये जो 4 पार्ट्स गिवन है ये आपको पोलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आप इसको लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करके दे दें। ठीक हो गया, अब यहाँ पर एक बात आपको याद रहे कि जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 की, उसके बाद 1.2 की, एंड देन नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 1.3। सो आपको पता होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ आयोटा के साथ डील किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब आंसर आएगा तो उसके अंदर हमें जो है ना आयोटा किसी तरह से इंट्रोड्यूस करने, यानी हमें आंसर जो है ना वो आयोटा की फॉर्म में चाहिए, यानी आयोटा उसके अंदर आना चाहिए। ठीक हो गया, जब हम उसका फैक्टर्स बनाएंगे। ये बात अभी आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन अभी जब हम इसको करेंगे प्रैक्टिकली तो फिर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आएगी। अब पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अभी जो है इसको सॉल्व करते हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेक्निक को फॉलो करना है। अगर आप टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बआसानी जो है वो कर लेंगे, अदरवाइज़ आप फिर प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सिंपल Z³ एज इट इज़ रहेगा प्लस 6ZB एज इट इज़ रहेगा। अब ये +20 है, तो +20 को हम इस तरह से करते हैं कि ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक किस तरह से करेंगे, +8 और +12। ठीक है, आप इसको दोबारा से अगर ऐड करें तो आप देखेंगे आपके पास +20 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये करना है कि Z³ और +8 इसको आपस में लिख लेना है, इसको यानी इस तरफ ले आना है, और फिर +6Z और +12। ठीक है, आपने यहाँ पर कोई नया काम नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या की, अरेंजमेंट चेंज कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह से करना है कि Z का क्यूब ले लेना है और इधर 2 का अगर आप क्यूब लें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 8 ही आता है। ठीक है, और यहाँ से आपने इस तरह से करना है, ये 6 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो Z अंदर रह जाएगा और फिर +6 2 × 12 होता है, तो ये आ गया आपके पास 2। अब जो है यहाँ पर आपको ना एक फार्मूला याद आ रहा होगा। ठीक है, अब वो कौन सा फार्मूला है, उस फार्मूला को पहले मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथ साथ। ठीक हो गया, अब ये फार्मूला है आपके पास कि A³ + B³। अब ये फार्मूला आपके पास इक्वल होता है A + B, यानी कि जो साइन इसके अंदर है वही इधर होगा, A + B। अब ये ट्रिक है फार्मूला याद करने की, जो साइन इधर होगा वही साइन इधर भी होगा, और फिर उसके बाद A² का स्क्वायर होता है, फिर इधर प्लस है तो उधर होगा माइनस AB और फिर +B²।
तो ये एक फार्मूला होता है आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये फार्मूला लग रहा है ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये v को a कंसिडर करें और 2 को b कंसिडर करें, तो यहाँ पर आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म बन रही है, ठीक है। अब आपने इसको लिखना है इस फॉर्म में, यानी अगर ये फॉर्म आपके पास मौजूद है तो नाउ यू आर विलिंग टू राइट इट इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो अब इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो इस फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, v प्लस 2, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप v का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, माइनस, अब a आपके पास v है और b आपके पास 2 है, और फिर यहाँ पर प्लस और b का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर b 2 है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये हो गई बात क्लोज, ठीक है। अब आगे ये प्लस 6 और यहाँ पर इसके साथ v प्लस 2 एज इट इज ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो है आपने क्या करना है, यहाँ से v प्लस 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर v स्क्वायर और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा v के साथ, तो 2v आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस बीच में एज इट इज, और फिर 2 का स्क्वायर अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा आपके पास 4, और फिर यहाँ पर प्लस 6 और यहाँ पर v प्लस 2 एज इट इज। अब यहाँ पर आप देखें एक ये पूरा फैक्टर है, ठीक है ना, एक ये और एक ये, और फिर बीच में प्लस है और एक ये है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो v प्लस 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ रहा है। तो अगर कॉमन आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे जी, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो v प्लस 2 तो यहाँ से हमारे पास आ गया कॉमन, बड़ी ब्रैकेट लगाई, तो यहाँ पर अंदर क्या रह गया आपके पास, इधर रह गया v स्क्वायर माइनस 2v और प्लस 4 रह गया, ठीक है। और यहाँ से ये वाला सारा फैक्टर जो है यहाँ पर बाहर आ गया, तो क्या रह गया आपके पास, प्लस 6 रह गया। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब जो है मजीद आगे अगर आप चले तो v प्लस 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर आप देखें तो v स्क्वायर माइनस 2v और अब प्लस 6 और ये प्लस 4 है, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी प्लस 10, ठीक है। जब आपके पास प्लस 10 आ गया तो अब v प्लस 2 ये एज इट इज नीचे चल रहा है v प्लस 2, तो अब यहाँ पर आप इस तरह से करें कि v स्क्वायर माइनस 2v और यहाँ पर आप क्या करें, प्लस 10 को आप किस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जी प्लस 10 को प्लस किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं जी, आप प्लस 1 और प्लस 9 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको वापस ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 10 ही आएगा। अब अगर बात की जाए कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, तो हम इसलिए ये कर रहे हैं कि हमारे पास किसी ना किसी तरह से अयोटा आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि अयोटा किस तरह से आएगा। तो अब आपने सिंपल यहाँ पर v प्लस 2 वही जो ऊपर कॉमन लिया था वो एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो ये z का स्क्वायर आ गया, ये z है, z का स्क्वायर आ गया माइनस 2 और फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं z, और फिर यहाँ पर आ गया जी आपके पास 1 और फिर इधर हम इस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही होगा, तो इस तरह से लिख लिया, ठीक है। और फिर बड़ी ब्रैकेट, अब ये प्लस 9 को हम बाहर लेंगे, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ पर आप देखें तो ये a का स्क्वायर, अब ये माइनस 2 और a और ये b, ठीक है, प्लस फिर ये b स्क्वायर। तो ये अभी आपने ये वाला फार्मूला जो है ना वो पढ़ रखा है और आपने ये फार्मूला बार बार जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब ये किस तरह से है, ये फार्मूला आपको याद हो तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बड़ा ही फेमस एक फार्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से आपके पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी स्क्वायर, जो कि ओपन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये इधर जो यूज होगा वो फार्मूला नंबर ये वाला होगा, लेकिन ये मैंने ऊपर ऐसे ही लिखा है कि ये फार्मूला भी आपके पास होता है। अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो उसमें सिर्फ 2ab के साथ माइनस आ जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब इसी फार्मूला को आप यहाँ पर लगाएं, इधर ऊपर, ठीक है, कहाँ पर लगाएं, मैं इससे हाईलाइट इसको कर देता हूँ। तो ये आप फार्मूला लगाएं इस सारे पे, ठीक है ना, इस सारे पे, ये जो अंदर सारी ब्रैकेट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आप देखें यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v प्लस 2, ये तो लाजमी बात आएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट है तो इसके अंदर आपके पास आ जाएगा ये a v है तो v, अब ये माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 1 तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यह इस तरह से ये आपका फार्मूला क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन फार्मूला क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 9 है तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, प्लस 9 इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं माइनस इंटू माइनस 9, तो माइनस माइनस होकर ये फिर प्लस 9 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे मजीद चलते हैं तो z प्लस 2, और अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, z माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब ये माइनस है तो अब यहाँ पर ये माइनस 9 है, तो इसमें हम माइनस 9 किस तरह से हम लिखती होती हैं
ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शो करता हूँ कि -9, देखिए यहाँ पर मैं शो करता हूँ आपको कि -9 है, तो आप इसको लिख सकते हैं -1 × 9, तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा, वापस आपके पास -9 ही आ जाएगा। ठीक है, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। तो हमें ये भी मालूम है कि आपके पास जो आयोटा स्क्वायर होता है ना, वो भी किसके इक्वल होता है, वो भी -1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो सॉरी -1 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हमने एक काम करना है, वो ये करना है कि यहाँ पर आपने -1 × 9 कर दें। ठीक है, तो फिर आगे आप जाएं v+2 और v-1 का स्क्वायर, और फिर ये माइनस, अब ये -1 है, -1 की जगह आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आगे चले मजीद, आप v+2 और v-1 का होल स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर हम बाहर लेंगे इस तरह से। ठीक है ना। अब यहाँ पर इक्वल टू का आपने ख्याल रखना है, मैंने एक दो जगह नहीं डाला। ठीक है, अब यहाँ पर मजीद आगे चलें तो आप देखें v+2 ये एज इट इज। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है। ठीक है ना, आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, मैं यहीं पर उसको मेंशन कर देता हूँ। a² - b² आपके पास फॉर्मूला होता है एक a+b × a-b। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आप अगर देखें यहाँ पर, तो ये इसको आप कंसिडर करें a², इसको आप कंसिडर करें b²। तो अब आप इसको फार्मूला इस पे अप्लाई करें, ये वाला a² - b² ये आपके पास मौजूद है। a² क्या है, z-1, और z-1 का स्क्वायर आपके पास a² है, और b² आपके पास 3 आयोटा का स्क्वायर। अब इस पर जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा z-1, पहले आप इसको प्लस में लिखेंगे +3 आयोटा। ठीक हो गया, फिर आप इसको माइनस में लिखेंगे z-1 और -3 आयोटा। ठीक है, तो ये अब आप इसको फाइनली इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, z+2, ठीक है, z+2 z-1 +3 आयोटा और z-1 -3 आयोटा। तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि ये आपको समझ आया होगा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था जिसको मैंने टेक्निक के थ्रू जो है आपको बता दिया, आपको सॉल्व करा दिया। अब जो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पार्ट नंबर 2 है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, इस पार्ट को जो है आप खुद ट्राई करें। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल नहीं होता, आई होप सो कि ये हो जाएगा, क्योंकि आगे ये दोनों पार्ट्स जो है मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर ये आपसे नहीं होता तो देन मैं इसको खुद जो है सॉल्व करवा दूंगा, आपने कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ बता देना है। ठीक है ना, इतनी सी बात है। अब आगे पार्ट नंबर 3 के अंदर आप देखें, आपको पॉलिनोमियल गिवन है z² + 4। अब हमें क्या करना है, हमें तो सिंपली कहा गया है कि फैक्टर्स बनाएं, और फैक्टर्स के अंदर क्या ख्याल रखना है, आंसर के अंदर आयोटा आना चाहिए। वो क्यों आना चाहिए, क्योंकि हम तो आयोटा को डील कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर भी आपको फाइनल आंसर के अंदर जो फैक्टर्स तो बन गए, z+2 और z-1 +3 आयोटा, तो आयोटा आपके पास मौजूद है। ठीक हो गया ना, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो है हम इसके नेक्स्ट जो है ना, अभी जो मैंने पार्ट पढ़ा तो उस पार्ट को पहले लिखते हैं, थर्ड पार्ट, तो फिर उसको टैकल करते हैं। अच्छा जी, अब ये जी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो ठीक हो गया। ठीक है, अब z², मैंने आपको क्या बताया कि आपने आंसर के अंदर आयोटा तो लाना है। ठीक है ना, फैक्टर्स बनानी है, आयोटा होना चाहिए। ठीक है, वो किस तरह से आएगा, आप अब ये +4 है, आप इसको इस तरह से लिखें, अगर माइनस × -4, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलेंगे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और वापस जो है z² + 4 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, अब फिर इक्वल्स टू आप लगाएं और आप इस तरह से करें z² माइनस, और अब आप देखें इस तरह से लिखें -1 × 4। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -4 ही आ जाएगा, आपको ये बात पता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात है। ठीक है, पॉइंट की बात ये है, अच्छा आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आयोटा जो स्क्वायर होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो आपके पास इक्वल होता है -1 के। अगर मैं आपको बोलूँ कि आयोटा किसके इक्वल होता है, ये इधर क्वेश्चन का ऐसा नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आयोटा किसके इक्वल होता है, तो आपने बताना है ये आयोटा जो है वो होता है √-1। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया कि आयोटा होता है आपके पास √-1 के इक्वल। तो जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आयोटा स्क्वायर आ जाता है और उसकी वैल्यू होती है -1। ठीक हो गया, अब खैर हम इस डिटेल में नहीं जाते कि ये आयोटा आया है किस तरह, उस पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये आयोटा का आखिरकार कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ये आयोटा आया कहाँ से है। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम इस चीज़ को देखते हैं, z² है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर ये बीच में माइनस, और इस माइनस की जगह हमने आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर और फिर ये × 4। ठीक हो गया, ये आ गया। अब फिर जो है हम इस तरह से करेंगे z² माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, अब हमने इस तरह से करना है z² माइनस, अगर हम इस तरह से इसको लिख लें 2 आयोटा का होल स्क्वायर,
तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस वजह से नहीं पड़ेगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 आ गया। आयोटा का ऊपर हमने होल स्क्वायर में ले गए इसका स्क्वायर, तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर ही आएगा। ठीक हो गया। अब मजीद आगे चलते हैं, तो अब हमने इसके फैक्टर्स बनानी है। ठीक है, अब अगर आप इसको इस तरह से कर लें, v का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक ज़रूर कर रही होगी। ठीक है, कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पर, वो फार्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने इसको जो है ना, इसको आपने लेना है ए स्क्वायर, और ये जो 2 आयोटा का स्क्वायर है ये है आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो आप किस तरह से लिखेंगे इसको, आपने सिंपल क्या करना है, इस तरह से लिखना है इसको, यानी कि v प्लस 2 आयोटा पहले लिख देना है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे v माइनस 2 आयोटा लिख देना है, और ये जो है आपका आ गया आंसर, यानी कि फैक्टर्स में भी कन्वर्ट हो गया लीनियर फैक्टर्स के अंदर, और आपके पास जो है आपने आयोटा को भी इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो था इसका सोल्यूशन था। अब जो है हम इसके आगे जो है एक नेक्स्ट पार्ट गिवन है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले इसको बुक से देख लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका है वो है पी ऑफ जी इज इक्वल टू जी क्यूब माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस जी और माइनस 2। ये भी जो है बिल्कुल आसान सा पार्ट है। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये भी मैं कर देता हूँ। तो आपने पार्ट नंबर 2 को जो है वो लाजमी करना है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, मतलब क्या मसला चल रहा है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है ना, अब पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर अपने पास, फिर देखते हैं हम इसको किस तरह से टैकल करते हैं। अच्छा जी, तो ये है आपके पास नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले तो वही रिवायती अंदाज हमारा, हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, और सोल्यूशन के अंदर हम इसको दोबारा से जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, जी क्यूब माइनस 2 जी स्क्वायर और फिर प्लस जी और फिर इसके साथ आगे माइनस 2। ठीक है ना, जी और 2 में फ़र्क रखना है, ये जी है और फिर ये माइनस 2 है। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ से आप देखें तो आपके पास जी स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ठीक है, यानी कि जी क्यूब है इधर और इधर भी जी स्क्वायर मौजूद है, तो हम क्या करते हैं जी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने जी स्क्वायर को बाहर ले आए, तो यहाँ पर क्या रह गया, जी रह गया, और यहाँ पर माइनस और 2 रह गया क्योंकि जी स्क्वायर बाहर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से पर तो कोई भी कॉमन नहीं है, ना जी कॉमन हो सकता है ना 2 कॉमन हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर +1 लिख देते हैं हम, और जी माइनस 2। ठीक है, ये +1 इसलिए लिखते हैं यानी कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ठीक है ना, तो अब आगे चलते हैं। तो आगे आपने क्या करना है, जी स्क्वायर और +1। ठीक है, ये और ये एक फैक्टर, और z माइनस 2 2 बार है, तो z माइनस 2 को आपने क्या करना है, एक बार ही लिख लेना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि z का स्क्वायर और प्लस, बल्कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस इंटू -1। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर आपके पास z माइनस 2 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप सो कि आपको ये जो सारी बात है ये जो है क्लियर हो चुकी होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक जब हमने लिख लिया तो उसके बाद हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर पहले इसको साथ साथ लिख लेते हैं, जी स्क्वायर और माइनस, ठीक है, यहाँ पर आ गया जी स्क्वायर आपके पास, और उसके साथ आ गया जी आपके पास क्या, माइनस, अच्छा जी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस, वो लाइट का कोई इशू आ रहा था। अच्छा जी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया माइनस। अच्छा ये -1 जो है इसको हमने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट हम आयोटा स्क्वायर को जो है वो पुट कर देती हैं, और यहाँ पर आ गया आपके पास z माइनस 2 एज इट इज। अब फार्मूला में बार बार नहीं लिखूंगा, अभी जो है अभी ही हमने एक ऊपर को पार्ट किया है। ठीक है, उसके अंदर हमने ये फार्मूला किया है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर है, जी स्क्वायर ए स्क्वायर कंसिडर करें माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर क्या फॉर्म बना रहे हैं, बी स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी लिखेंगे तो हम जी प्लस 2 आयोटा, सॉरी जी प्लस आयोटा, और बी स्क्वायर जब ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो जी माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये जी माइनस 2 एज इट इज। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आप ओपन किस तरह से करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए यहाँ पर जी स्क्वायर है और बी आपके पास आयोटा स्क्वायर है, तो जब ओपन होगा ये तो हम लिखेंगे पहले प्लस की फॉर्म में फिर माइनस की फॉर्म में। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पर जी प्लस आयोटा हो जाएगा और फिर ए माइनस बी